हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का स्वागत है चैप्टर नंबर 6 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज के क्विक रिवीजन में। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी को अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना हो, पब्लिक को प्राइवेट करना हो, ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक बनाना हो, किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी बनाना हो, कंपनी को एलएलपी बनाना हो, एलएलपी को कंपनी बनाना हो, सेक्शन 8 कंपनी का टाइप बदलना हो, ये सारे तरह के कन्वर्जन इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। पर ध्यान रहे एक बात, इस चैप्टर में अभी तक इंस्टीट्यूट ने कन्वर्जन एक भी बार एग्जाम में पूछा नहीं है, कन्वर्जन का प्रोसीजर नहीं पूछा है। पर फिर भी हम एक कन्वर्जन की प्रोसीजर की जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जन की प्रोसेस सभी के अंदर एक जैसी लगती है। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी क्या कन्वर्जन की प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग होल्ड करते हैं। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमें हमारी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद वो उसी समय पे ये भी डिस्कस करते हैं कि अब हमें जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो इशू कर देना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 इज इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया जाता है। जनरल मीटिंग का नोटिस 21 क्लियर डेज का होता है। 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस अगर आप देना चाहते हैं तो आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, पर 95% ऑफ शेयर होल्डर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। नोटिस किस किस के पास जाएगा? मेंबर्स के पास जाएगा, ऑडिटर के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा। सभी मेंबर, सभी ऑडिटर, सभी डायरेक्टर के पास नोटिस जाना चाहिए। थर्ड स्टेज इज होल्डिंग द जनरल मीटिंग। स्टेज नंबर 3 के अंदर हम जनरल मीटिंग होल्ड करते हैं और यहाँ पे हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। साथ ही साथ हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो नेसेसरी चेंजेस हम करते हैं। जैसे अभी तक पब्लिक कंपनी थी, अब प्राइवेट होगी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ये सारे रेस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 इज फाइलिंग ऑफ एमजीटी 14 फॉर्म। एक एमजीटी 14 नाम का फॉर्म फाइल होता है। क्या ये फॉर्म कन्वर्जन का है क्या? आंसर इज नो। ये फॉर्म होता है जब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, उसकी जानकारी आरओसी को देने के लिए हम ये फॉर्म फाइल करते हैं और ये फॉर्म विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हमें फाइल करना पड़ता है। इसके अंदर टोटल 5 अटैचमेंट जाते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा। जो बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया था उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जनरल मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसकी सर्टिफाइड कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड जो जनरल मीटिंग का नोटिस था उसकी कॉपी। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको एमजीटी 14 में लगाना है और एमजीटी 14 सबमिट करना है। इसके बाद आप एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं, एक लोकल न्यूज़पेपर में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, जिसका फॉर्मेट होता है INC 25A के अंदर। इसके बाद आप रीजनल डायरेक्टर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं इन द फॉर्म नंबर RD1 की हमें हमारी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है। जब वहां से अप्रूवल आ जाएगा तो उस अप्रूवल की जानकारी, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की जानकारी आप आरओसी को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें रीजनल डायरेक्टर ने अलाउ कर दिया है। उस फॉर्म का नाम होता है INC 28। फिर उसके बाद एक फॉर्म फाइल करते हैं INC 27। INC 27 कन्वर्जन का फॉर्म होता है। अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट होना है तो INC 27 फाइल करने के बाद आरओसी आपके फॉर्म को वैलिडेट करेगी, चेक करेगी एंड इफ एवरीथिंग इज राइट आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नए नाम के साथ इशू कर देगी। तो यही कन्वर्जन की प्रोसेस है जिसमें कुछ ऊपर नीचे होता है और फॉर्म का नाम बदलता है। अदरवाइज प्रोसीजर रिमेन ऑलवेज सेम कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया जाएगा, जनरल मीटिंग होगी, एमजीटी 14 फॉर्म फाइल होगा, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल ली जाएगी, रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल की जानकारी आरओसी को देंगे और कन्वर्जन का फॉर्म भर के आरओसी हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। इसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ कंडीशंस अप्लीकेबल होती है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पाया भी गया है कि अगर एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर टोटल 5 रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सबसे पहली क्या होती है कि एलएलपी के अंदर सारे पार्टनर्स अप्रूव करना चाहिए कि हमें हमारी एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना है। दूसरा, जिस समय कन्वर्जन आप करना चाहते हैं उस समय कम से कम 2 पार्टनर एलएलपी के अंदर होने चाहिए, 2 से कम पार्टनर्स नहीं होना चाहिए। एलएलपी के ऊपर कोई भी ओपन चार्जेस नहीं होना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देना है कि हम हमारी एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं विथ
2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश, एक और एक वर्नाक्युलर। साथ-साथ के अंदर एलएलपी के अंदर कोई भी ओपन चार्जेस नहीं होना चाहिए और एलएलपी ने अपने जो स्टैट्यूटरी रिटर्न्स या फाइलिंग्स हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हर बार आया है वो है कि पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट। आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई, पब्लिक से प्राइवेट हुई, सेक्शन 8 से हुई, कंपनी से एलएलपी हुई, एलएलपी से कंपनी हुई, कोई सा भी कन्वर्जन हो, कन्वर्जन के बाद क्या पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट होती है जो कंपनी को फॉलो करनी होती है। सबसे पहला, आपको फ्रेश पैन कार्ड और फ्रेश टैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करनी है। दूसरा, आपको टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग कन्वर्जन। जितने बैंक अकाउंट्स आपके हैं उन सभी बैंक अकाउंट्स को आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की न्यू सील बनवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको नया नेम पुराने नेम के साथ डिस्प्ले करना होगा ऑफिस के बाहर। साथ ही साथ आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जितनी भी कॉपीज है उन सभी कॉपीज को अपडेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी को है। तो ये टोटल 6 पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रिलेवेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 6 का वीडियो हम लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर रिवाइज किया। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 की वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।